दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऐड टू कार्ट करने का प्रोसेस। ठीक है ना। हालांकि जितना टाइम मिलेगा उतना हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट के लिए मेथड, तो सिंपली मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। ठीक है। एक्शन में हम डालेंगे यूजर ऐड, सॉरी कार्ट ऐड एंड सिंपली इस प्रोडक्ट का आईडी। तो यहाँ पे लेते हैं हम इस तरीके से डॉट आईडी। ठीक है। ओके, नाउ इसको दे देते हैं हम मेथड एज अ पोस्ट। मेथड देते हैं पोस्ट, सिंपल, बस इतना ही। और अब हमें क्या करना है, एक बटन देना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, सिंपल, और टाइप दे देते हैं सबमिट। ओके, दैट्स ऑल। और ये ऐड टू कार्ड का कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इस तरीके से और वैल्यू में ऐड कर देता है। सिंपल, दैट्स ऑल। चलो इसे रन करके देखते हैं कैसे दिखता है। मैंने इसको रन किया, यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर। ठीक है, पोर्ट 8080 पे ये रन हो रहा है। हालांकि यहाँ पे आता है और सिंपली लिखते हैं लोकल होस्ट 8081 लॉगिन एंड हमारा user1@gmail.com, user1, सिंपल, लॉगिन हो गया। देखिए इस तरीके से हमें दिखता है। ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। तो मैं आता हूं यहाँ पे इसमें और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास देते हैं, क्लास btn सक्सेस, सिंपल, दैट्स ऑल। रन करके देखते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है ना। तो इसको अब मैं क्लिक भी करूंगा तो ये इस तरीके से, ओके। हालांकि मेथड पोस्ट स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सबमिट, हाँ इस तरीके से, ओके। नाउ ये पोस्ट क्लिक होगा। ठीक है। देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका एक राउट क्रिएट कर लेते हैं हम। जैसे कि मैंने कॉपी किया इसे और आता है राउट फाइल में, ओके। एंड यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे auth डॉट पोस्ट कार्ड यूजर, सॉरी कार्ड ऐड एंड यहाँ पे दे देंगे आईडी। बस इस तरीके से, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे ये इस तरीके से लिखते हैं आईडी एंड यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, डन। अब हमें क्या करना है, इसको देते हैं कंट्रोलर में। तो यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोलर, सिंपली ये हटा के यहाँ पे आएगा क्या देते हैं, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, सिंपल, बस। अब इस नाम से हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आता हूँ प्रोडक्ट्स पे और यहाँ पर सिंपली हम करेंगे फंक्शन फंक ऐड टू कार्ट और यहाँ पे देते हैं सी गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, सिंपल, इस तरीके से। देखिए इसमें से एरर हट चुकी है। ठीक है, डन। अब हमें क्या करना है, सबसे सिंपल ऐड टू कार्ड में हम सेशन को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं सेशन एंड सिंपली सेशंस डिफॉल्ट, सेशंस डॉट डिफॉल्ट सी, सिंपल। ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये यूजर आईडी अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे लेते हैं यूजर आईडी एंड एरर। तो इसके लिए हमें लिखना होगा सेशन गेट, सेशन डॉट गेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर आईडी जो हमने मेंशन करा था, यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, जो हमें नंबर देगा और यहाँ पे आएगा इस तरीके से यू इनिट। ठीक है, ये इनिट फॉर्मेट में। एरर को हैंडल कर लेते हैं हम इस तरीके से, इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है तो सिंपल जेसन फॉर्मेट में हम लिख देंगे, या फिर फैटल एरर हम जेसन में ही लिखेंगे, सबसे बेटर है। तो यहाँ पे लेते हैं सी डॉट
जेसन http डॉट सिंपली क्या देंगे, अनऑथराइज्ड, सॉरी यहाँ पे आएगा स्टेटस अनऑथराइज, स्टेटस अनऑथराइज, सिंपल। और मैसेज दे देते हैं यहाँ पे जिसमें गिन में गिन डॉट एच एरर प्लीज लॉग इन, सिंपल, दैट्स ऑल। बस इतना लिख के यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, सिंपल। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो इसको मैं कट करके हटा देता हूं ताकि ये बड़ा दिखे। ओके, डन। ठीक है, अब यूजर आईडी को हम मैप कर लेंगे आगे जाके। तो सबसे सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जो हमने यहां से ये जो आईडी लिया हुआ है प्रोडक्ट आईडी, वो प्रोडक्ट आईडी को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे लेता हूं मैं प्रोडक्ट क्योंकि ये str में आएगा फिलहाल, इसके लिए मैंने str लिया। और c डॉट पैरम में आएगा क्योंकि हमने पैरम में लिया हुआ है इसको, तो पैरम इसका क्या है, हमने मेंशन करा हुआ आईडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन करा है आईडी, तो इसके लिए मैंने पैरम में आईडी ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग से इंटीजर में, तो यहाँ पे सिंपली आएगा प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, str कन, ये एक पैकेज है, इस पैकेज से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा पैरम यूनिट। ठीक है, और इसमें 3 आर्गुमेंट जाएंगे। सबसे पहले जाएगा प्रोडक्ट SDR, सेकेंड हम देंगे नंबर 10 एंड 32 बिट्स, सिंपल। ठीक है, डन। हालांकि ये चाहता है कि इसको 2 चाहिए यहाँ पे, अगेन एरर, या सिंपल, तो ये हट जाएगा। ओके, अब आते हैं नीचे और इसको हैंडल करते हैं। इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, तो सिंपल हम लिख देते हैं यहाँ पे सी डॉट जेसन, इसके अंदर http डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, स्टेटस बैड रिक्वेस्ट एंड गिन डॉट एच, ठीक है। इसके अंदर हम देंगे एरर और सिंपली लिख देते हैं इसके अंदर हम इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी, सिंपल, दैट्स ऑल। और रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे रिटर्न, बस इतना सा। अब यहाँ पे एक चीज है कि क्या मिसिंग है, ये जो एरर यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि हमने 2 जगह पे एरर मेंशन करा हुआ है। हालांकि मैं अगर स्पेलिंग चेंज करता हूँ इस तरीके से तो एरर हट रही है, तो मैं सबसे पहले इसे यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे देते हैं ओके एज ऑफ नाउ। और सिंपली इसको भी हमें चेंज करना होगा क्योंकि नल नहीं आएगा वहाँ पे आता है बुलियन, तो इसके वजह से। और यहाँ पे देता हूँ मैं ओके एज अ बुलियन, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमें तो ये मिल गया, अब यूजर आईडी को और प्रोडक्ट आईडी को हमें यूज करना है आगे जाके। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट आईडी के लिए मॉडल बना लेंगे हम। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे वैर प्रोडक्ट ये चाहिए और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मॉडल प्रोडक्ट्स। ठीक है, हालांकि हमारे पास प्रोडक्ट्स है, देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। ठीक है, डन। अब इसे हम करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट और इससे जितनी भी वैल्यूज हमें मिलेगी वो सारी की सारी वैल्यूज हम ले लेंगे। किससे मिलेगी हमें वैल्यूज, ना कि इससे मिलेगी प्रोडक्ट आईडी से, है ना। तो यहाँ पे आता हूं और लिखते हैं इफ एरर इज इक्वल्स टू सिंपल मॉडल डॉट db एंड सिंपली हम लिखेंगे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, सिंपल। तो इसके अंदर हमें स्टोर करना है प्रोडक्ट को
तो प्रोडक्ट ले लिया मैंने, किसके बेसिस पे हमें स्टोर करना है, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे, जो ये यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। तो ये प्रोडक्ट आईडी है मेरी, इसके बेसिस पे मुझे वो डेटा चाहिए। अगर मिल गया, सॉरी यहाँ पे देता हूं एरर, ठीक है, और इसे करते हैं बंद, और एरर मिल गई तो हम लिखेंगे इस तरीके से, एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, तो यहाँ पे आते हैं लिखते हैं सी डॉट जेसन को, और यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपली http डॉट स्टेटस, क्या देते हैं हम कि इंटरनल सर्वर एरर, सिंपल स्टेटस एज ए इंटरनल सर्वर एरर, सिंपल, और गिन डॉट एच, और इसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे एरर, और यहाँ पे देते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट नॉट फाउंड, तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड, सिंपल इतना लिख के हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, रिटर्न, दैट्स ऑल। बस इतना करने से हमारा ऑलमोस्ट काम डन हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, देखिए इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने स्ट्रक्ट डाला, और स्ट्रक्ट में हमने क्या इंसर्ट करा, जिस बेसिस पे हमें प्रोडक्ट आईडी मिला था, जो प्रोडक्ट आईडी हमें मिला था उस बेसिस पे हमने इसमें ऐड कर दिया सारा का सारा वैल्यूज, ठीक है, डन। अब आते हैं नीचे, और यहाँ पे हमें और एक चीज चाहिए, अब इसको क्या करना है, हमें मॉडल में डालना है। मॉडल में डालने के लिए हमें एक कार्ड चाहिए होगा, मतलब सॉरी कार्ड में डालने के लिए हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा, मतलब एक स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे आता है और सिंपली लिखते हैं वैर कार, क्योंकि हमें कार्ड में डालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं मॉडल डॉट कार्ड। हालांकि कार्ड का हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल्स में जाएंगे यहाँ पे, और कार्ड क्रिएट करते हैं। कार्ड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप कार्ड स्ट्रक्ट, सिंपल इस तरीके से, देखिए एरर हट चुकी है, ठीक है, कार्ड लिखने से ही स्पेलिंग सही है इस तरीके से, हाँ डन, हट गई एरर, ठीक है, डन। अब हमें इसके अंदर क्या क्या लगेगा, देखिए कार्ट में हमें चाहिए आईडी, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट का आईडी एंड प्राइस, ये 4-5 चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो जो चाहिए वो लिखता हूं यहाँ पे, आईडी सिंपल एज ए यू नीड, एंड सिंपली ग्रॉम देते हैं इसको, जैसे कि इस तरीके से GRM ग्राम, और सिंपली लिखेंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की, सिंपल, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए होगा यूजर आईडी, यूजर आईडी सिंपल यहाँ पे इस तरीके से, और इसे देते हैं अगेन यूनिट, और ग्राम में लिखेंगे कि नॉट नल, डन। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी सिंपल, और इसको भी हम यूनिट में देंगे, यूनिट, एंड ग्राम में लिखेंगे हम इस तरीके से, इसे भी दे देते नॉट नल, नॉट नल, सिंपल। अब हमें क्या लगेगा, क्वांटिटी, QU सिंपल क्वांटिटी, क्वांटिटी भी आएगा यूनिट में, एंड इसको हम ग्राम में लिखेंगे इस तरीके से, डिफॉल्ट इज 1 डाल देते हैं, अगर किसी ने कुछ डाला नहीं तो डिफॉल्ट क्वांटिटी आएगी 1, एटलीस्ट 1 रहेगी, क्योंकि 0 या नल ऐसा नहीं जाना चाहिए ना इसके लिए, ठीक है। अब दे देते हैं प्रोडक्ट, जो कि ये आईडी हमें चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पे हम फॉरेन की यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जैसे प्रोडक्ट सिंपल, और इसको दे देते हैं हम लाइक प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट्स एंड सिंपली ग्राउंड में लिखेंगे हम इस तरीके से कि इसका हमें क्या चाहिए, फॉरेन की एंड क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी। सिंपल, बस इतना सा ही हमने लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं नीचे और लिखेंगे प्राइस, और प्राइस में हम लिखेंगे इंट। सिंपल, दैट्स ऑल, बस इतना ही सही। ये लिखने के बाद इसे भी हम कॉपी करते हैं और सेटअप में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देंगे हम एड्रेस एंड पास। सिंपल, दैट्स ऑल। यहाँ पे इस तरीके से, ओके डन। तो जब भी ये चलेगा तो ये डेटाबेस में चला जाएगा अपने आप। हालांकि यहाँ पे हमने सारा कुछ सही लिखा हुआ है क्या, वापस एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एकदम सही से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है क्या, ये आ रहा है आईडी एज अ प्राइमरी की जो है वो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे बन के आ रही है। ठीक है, डन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव में, यहाँ पे कहा, प्रोडक्ट में। ठीक है, कार्ड में तो सारा कुछ आ गया इस तरीके से, ओके डन। अब इस कार्ड को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे वापस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। अगर चेक करना है सबसे पहले कि प्रोडक्ट आईडी इज अवेलेबल और नॉट। अगर नहीं है तो हम क्रिएट कर लेंगे, अगर है वो किससे किससे मैच करेंगे, हम यूजर आईडी से एंड प्रोडक्ट आईडी से हम मैच करेंगे। अगर है तो फिर ठीक है, उसको प्लस कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको हम माइनस मतलब इंसर्ट कर देंगे। ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ एरर इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट db डॉट वेर। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए मैंने जो आपको बताया कि यूजर आईडी से हम मैप करेंगे, यूजर आईडी अगर अंदर है तो बताइए, या फिर सॉरी इसको इसी के ही अंदर लिखना है। ओके डन। एंड प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी भी अंदर है तो बताइए। ठीक है, ये दो कंडीशन हमने लिख दी। यहाँ पे आएगा यूजर आईडी जो हमने ऊपर ली थी, देखिए ये वाली, डन। यूजर आईडी हमने यहाँ पे ली थी वो, एंड प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रोडक्ट आईडी, सिंपल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कि उसका फर्स्ट जो भी है वो हमें बता देना। हालांकि ये आएगा यूनिट के अंदर, नीट, सिंपल, और इस तरीके से, क्योंकि हमने कन्वर्ट करा है ना इसके लिए। और डॉट देके हम फर्स्ट दे देते थे, FIRST फर्स्ट, सिंपल, दैट्स ऑल। इतना लिखने के बाद ये डेटा हमें स्टोर होगा हमारे कार्ट में, ठीक है, कार्ट में, डन। ओके, एंड हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि डॉट एरर को, एंड सिंपली क्लोज। आफ्टर एंड में यहाँ पे लिखेंगे एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा कार्ट, ओके डन। तो यहाँ पे हम देंगे c.json, और इसको हम सिंपली क्या बताएंगे कि नहीं, अगर नहीं है एरर, अगर सपोज मान लेते हैं कि हमें डेटा नहीं मिला तो हमें इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देते यहाँ पे। तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे इफ एरर डॉट एरर है, तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे लेंगे हम रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, एंड इसके अंदर हम लिख देंगे कि कार्ड इज इक्वल्स टू मॉडल कार्ड, एंड इसमें चेंजेस करना है हमें। इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करना है, देखिए यूजर आईडी, हमें यूजर आईडी मिल रही है तो हम क्या करेंगे, यूजर आईडी डाल देंगे। सेकेंड थिंग हमें क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट आईडी,
तो प्रोडक्ट आईडी लिया, और यहाँ से भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी, तो यू init एंड इसके अंदर देंगे हम प्रोडक्ट आईडी को इस तरीके से। ठीक है, ये डन हो गया। अब हमें क्वांटिटी भी भेजनी है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लेंगे एटलीस्ट 1। ठीक है, एंड यहाँ पे देंगे प्राइस। सिंपल। प्राइस को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो लेना है, तो यहाँ पे लेता हूं मैं प्रोडक्ट प्राइस। सिंपल। ठीक है ना। अब ये आपको पता है कहां से आया, ये यहां से आया, ये प्राइस हम ले रहे हैं इसकी। समझ पा रहे हो ना आप, ये प्रोडक्ट की ये प्राइस हम यहाँ पे डाल रहे हैं इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, डन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल क्रिएट, मॉडल डॉट डीबी डॉट क्रिएट। सिंपल। और इसके अंदर हम देंगे कार्ट, एज अ कार्ट एड्रेस दे दिया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज अंदर डाल देगा। डन। अब क्या करते हैं, हम एल्स पार्ट में लिखते हैं, एल्स अगर है डेटा, अगर है डेटा मैच हो चुका है, तो हमें क्या करना है, अगर डेटा मैच नहीं हुआ है, मतलब ये फेल हो गया, ये भी इंसर्ट का, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, लिखेंगे कि फेल टू ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट। सिंपल, सी डॉट जेसन, और यहाँ पे देंगे हम http स्टेटस, http डॉट स्टेटस एज अ इंटरनल सर्वर एरर दे देते हैं, इंटरनल सर्वर एरर कॉमा gin डॉट h, और इसके अंदर हम दे देते हैं एरर सिंपली, एंड एरर में फेल टू ऐड कार्ड, फेल टू ऐड प्रोडक्ट टू कार्ड। सिंपल। और इसको हम करते हैं रिटर्न, यहां से रिटर्न, दैट्स ऑल। ठीक है, ये तो होगी बात इसकी, इस वाले इफ एल्स की। अब बचा कौन सा, ये इफ एल्स वाला। अगर मान लेते हैं कि उसमें डेटा मिला उसको, ठीक है, डेटा मिला, तो हमें क्या करना है, प्लस करके अंदर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूं कार्ट डॉट क्वांटिटी को हम प्लस करेंगे, प्लस प्लस। सिंपल। कार्ट के प्राइस को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं कार्ट डॉट प्राइस, एंड सिंपली यहाँ पे दे देता हूं मैं प्रोडक्ट प्राइस, दैट्स ऑल। एंड इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे, मॉडल डॉट डीबी डॉट सेव। सिंपल। एंड इसको परसेंटेज कार्ट दे देते हैं, कार्ट, दैट्स ऑल। इतना सा ही क्वेरी था, मतलब हमें लिखना था, नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, हमें अपडेट करना पड़ता था, है ना। तो अपडेट करने की अभी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली सी डॉट जेसन, एंड सिंपल हम चेक कर लेंगे कि कैसे दिखता है, http डॉट स्टेटस एक्सेप्टेड एंड gin डॉट h देख के हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं, इसे रिडायरेक्ट नहीं करेंगे फिलहाल, सिर्फ देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके साथ, मतलब कार्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है इसके वजह से। हालांकि इसे करता हूं मैं क्लोज, एंड वापस इसे रन करते हैं। ठीक है, रन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखेंगे कि ऐड टू कार्ड करके, ठीक है, ये देखिए फेल टू ऐड टू कार्ड आया, क्यों, क्योंकि वो माइग्रेशन हुआ नहीं, हालांकि उसको डेटाबेस नहीं मिला होगा, डेटाबेस में टेबल नहीं मिला होगा। हम देखेंगे यहाँ पे लोकल होस्ट मतलब php myadmin, एंड मुझे जो डेटाबेस चाहिए ई कॉमर्स का, इसके अंदर कार्ड आ चुका है, देखिए कार्ड्स आ चुका है। अब ये चलेगा, मैं इसको दोबारा से करता हूं, नहीं हुआ, क्यों आया है हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि अनक्लोन कॉलम प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा आईडी इस तरीके से, तो ये आप सही से काम करेगा। इसे कट करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, आते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से रिफ्रेश करके ऐड टू कार्ड, देखिए ऐड हो चुका है इसमें। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए आ गया है, यूजर आईडी 2 है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी 1 है, और प्राइस 10 है।
अगर मैं इसे दोबारा से इंसर्ट करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐड टू कार्ट, अब देखिए क्वांटिटी इसका 2 दिखा रहा है यहाँ पे हमें, और यहाँ पे भी देखिए क्वांटिटी इसका अब 2 हो चुका है। हाँ, तो इस तरीके से हमारा कोड ये अब काम करने लगा है। हमने आज क्या क्या किया, तो सबसे पहले हमने सेटअप किया यहाँ पे, सॉरी सेटअप नहीं, राउट्स में HTML में फॉर्म लिखा है यहाँ पे जो पोस्ट में मेथड से यूज हो रहा है। ठीक है, आईडी भेज रहे हैं यहाँ से, ऐड टू कार्ड में आए, यहाँ पे पोस्ट मेथड लिखा हमने, ऐड टू कार्ड का फंक्शन लिखा, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में आए, और यहाँ पे ऐड टू कार्ड फंक्शन उसके साथ सेशन लिया हमने। आपको अब भी पता चला होगा कि हमने सेशन क्यों लिया, क्योंकि हमें वो यहाँ पे चाहिए था यूजर आईडी के इसमें, इसके वजह से। उसके बाद हमने क्या किया कि प्रोडक्ट्स में आए, प्रोडक्ट आईडी और ये सारा कुछ यहाँ पे लिख के मेंशन कर दिया। ठीक है ना। अगर मतलब आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा का पूरा मतलब HTML लिखेंगे कि इसको कैसे दिखाना है कार्ट में। ठीक है, अब वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।